पंजाब में पीएम की रैली रद्द होने का मामला गरमाया हुआ है और इस मुद्दे पर अब जमकर सियासत हो रही है। शुरुआत में इस मामले में घिरती दिख रही पंजाब सरकार ने अब खुलकर बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा में चूक के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद करार देते हुए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया कि पीएम की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी, इसमें कोई चूक नहीं हुई। किसान सिर्फ पीएम तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। अगर पीएम 2 मिनट के लिए उनकी बात सुन लेते तो उन्हें वापस नहीं लौटना पड़ता। पीएम ने रैली नहीं की, इसका जरूर मुझे खेद है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में चूक का कोई मामला नहीं है। फिर भी हमारी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए समिति बना दी है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पंजाब सरकार ने भले ही साफ कर दिया हो, जो शोर शराबा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन दिल्ली में सियासत अभी भी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और उन्हें पंजाब दौरे पर सुरक्षा में हुई गड़बड़ियों की पूरी जानकारी दी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने इसे गंभीर मुद्दा करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो याचिका की कॉपी केंद्र और पंजाब सरकार को सौंपे। याचिका में पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। साथ ही घटना पर रिपोर्ट लेने और पंजाब सरकार को दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश देने की भी मांग की गई है। पंजाब बीजेपी भी इस मामले के बहाने चन्नी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग ही कर दी है। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर, जहां पीएम का कार्यक्रम होने वाला था, पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सरकार अगर उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो फिर क्या कर सकती है। अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। ऐसे में इस मसले को और कितना भुनाया जाता है और इस मुद्दे से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान, ये सब देखना। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी बिजली हाफ पानी माफ का वादा कर रही है। यहाँ तक कि युवाओं को नौकरी देने का दावा भी कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। इन वादों से आम आदमी पार्टी सोच रही है कि वो सत्ता पर काबिज हो सकती है, लेकिन वादों में कांग्रेस उससे 2 कदम आगे निकल गई है। पंजाब की चन्नी सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 1,000 रुपए की मदद राशि दी जाएगी। बताया गया है कि 27 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में ये ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। पंजाब सरकार की ओर से दी जाने वाली 1,000 रुपए की ये सहायता राशि पहले से ही मासिक पेंशन या आर्थिक मदद के रूप में विधवाओं, बुजुर्ग महिलाओं, आश्रित बच्चों और दिव्यांग लोगों को दी जाने वाली 1,500 रुपए की राशि से अलग होगी। सरकार ने बयान में कहा है कि 1,000 रुपए की सहायता राशि इन लाभार्थियों को महामारी के दौरान आए संकट से उबरने के लिए दी जाएगी। इस राशि से पंजाब सरकार के करीब 277.13 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं इसके अलावा राज्य सरकार की कैबिनेट ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को भी सहायता राशि दिए जाने पर मोहर लगाई है। 3,000 रुपए की ये सहायता राशि उन मजदूरों को मिलेगी जो पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से जुड़े हैं। ये अंतरिम आर्थिक मदद के तौर पर दी जाएगी। इन फैसलों से साफ है कि चुनाव को देखते हुए कांग्रेस लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या एक बार फिर पंजाब के लोग कांग्रेस पे भरोसा जता। देश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रयागराज में सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी ने शहर में सरकार की उपलब्धियों को लेकर पोस्टर लगाए हैं, जिसमें सपा को टारगेट करते हुए लिखा है कि फर्क साफ है, जिसके जवाब में सपा ने भी पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा है भाजपा साफ है। इसके बाद पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर टकराव देखने को मिला। दरअसल प्रयागराज में योगी सरकार की उपलब्धियों वाले पोस्टर लगाए गए हैं। सपा ने शहर भर में बीजेपी के होर्डिंग्स के पास में सपा के होर्डिंग्स लगाए। इनमें बीजेपी के होर्डिंग्स में सपा पर टारगेट करते हुए लाल टोपी को भ्रष्टाचार और अपराध से जोड़कर दिखाया गया है, जिस पर सपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए लिखा है भाजपा साफ है। लेकिन पुलिस सपा के होर्डिंग्स हटाने पहुंची तो सपा कार्यकर्ताओं के साथ तीखी बहस हुई। बीजेपी की होर्डिंग्स में सपा पर टारगेट करते हुए लाल टोपी को भ्रष्टाचार और अपराध से जोड़कर दिखाया गया है। इस पर सपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए बीजेपी पर सपा की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया।
सपा कार्यकर्ताओं ने भी कोरोना काल में शव दफनाने और हाथरस में युवती का शव रेत में जलाने जैसी तस्वीर लगाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की और सपा की उपलब्धियां दिखाते हुए बीजेपी साफ है के होर्डिंग्स लगा दिए। यूपी चुनाव में बीजेपी हर माध्यम के जरिए लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेना चाहती है। टीवी चैनलों पर चल रहे विज्ञापनों पर भी फर्क साफ है में सपा पर निशाना साधा गया है, जिस पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसे में ये पोस्टर बोर्ड यूपी के चुनावों में क्या रंग लाता है, ये तो चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये साफ है कि सपा भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रही